किसकी कौन सी दृष्टि है, किसका कौन सा भाव है। कल को इस मणि के चक्कर में कोई तुम्हारी गर्दन काट दे तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। इसलिए मेरा कहना है, निवेदन है, इस मणि को अपने राज्य खजाने में रख दो, अपनी तिजोरी में बंद करके रखो। और यदि तुमसे संभाली नहीं जाती तो मैं द्वारका का राजा हूँ। इस संसार सागर की, इस द्वारका की जितनी भी प्रजा है मेरी सब पुत्रवत है। मैं चाहता हूँ तुम ये मणि मेरे खजाने में रख दो। इससे जो धन, जो संपदा वो मिलती है वो मैं तुम्हें नित्य दे दिया करूँगा। इससे तुम्हारी सुरक्षा भी बनी रहेगी, इससे तुम्हारी व्यवस्था भी बनी रहेगी, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होगा। सत्राजित क्रोध में आ गया। अरे कृष्ण, जीवन पर्यंत तूने माखन मिश्री को चुराया है और आज तेरी वो चोरी करने की नजर चुकी नहीं, आज तेरी वो नजर मेरी मणि तक पहुंच गई। मैं तेरी सभा में मणि पहन करके आया तो तू चाहता है मैं अपनी उपासना की ये मणि, ये तप का प्रभाव मैं तेरे खजाने में रख दूं। भला बुरा कह करके सत्राजित वहां से चला आया। भगवान ने कहा, सत्राजित हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं कि हम तुम्हारी मणि को चाहते हैं, हम तो तुम्हारी सुरक्षा की दृष्टि से बात कह रहे थे। यदि तुम्हें बुरा लगा हो तो भैया मुझे क्षमा करना, मेरी वाणी से यदि तुम्हें आघात हुआ हो तो मेरी वाणी को क्षमा कर देना। भगवान ने क्षमा याचना मांगी। सत्राजित अपने नगर को चला आया। सत्राजित का एक भाई है, नाम है प्रसेन। ये अपने भाई से बहुत प्रेम करता है। एक दिन प्रसेन ने अपने भाई से कहा, भैया ये आप नित्य मणि को गले में पहन करके घूमते हो, कभी कभी मुझे भी दे दिया करो, मैं भी घूम करके इसको पहन करके नगर में कभी भ्रमण करके आऊं। तो प्रेमवश सत्राजित ने अपनी वो मणि उतार करके अपने भाई प्रसेन के गले में डाल दी। प्रसेन ने वो मणि को पहना है और पहन करके शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा है, साथ में 2-4 सैनिक के लिए वन में गया है। वन में शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गया, सैनिक पिछड़ गए। इसे बहुत जोर की प्यास लगी तो ये जल की खोज करते करते जंगल, घनघोर जंगल में पहुंच गया। जल ही पी रहा था, अचानक किसी शेर को मानव की सुगंध आई तो शेर ने प्रसेन के ऊपर हमला कर दिया और अपने पंजों के प्रहार से प्रसेन का वध कर दिया। गले में जो तेजोमयी मणि पड़ी थी उस मणि को शेर ने गले पर धारण किया है और वो जंगल की तरफ चल दिया है। आगे एक रीछ जामवंत के रूप में भगवत आराधना को कर रहे थे। इनको आभास हुआ जंगल में कोई शेर आ रहा है। नेत्र खोल करके डाले हैं, गले में वो तेजोमयी मणि शेर के गले पर देखा है तो उस रीछ ने, उस वानर भालू ने शेर के ऊपर आक्रमण कर दिया है। शेर का वध किया, गले को, उस मणि को अपने गले में डाला है और ये भालू, ये रीछ अपनी गुफा में चले गए। इनकी एक पुत्री है, नाम है जाम्बवती। कई वर्षों से भगवान से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, गुफा के अंदर रहते हैं। वो मणि लेकर के आए, पिता के हाथ में वो मणि देखी तो बेटी ने कहा, पिताजी ये बहुत तेजोमय मणि है, क्या इस मणि के साथ में मैं खेल सकती हूँ? जाम्बवंत जी ने वो मणि जाम्बवती को पकड़ाया। एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गए, 5 दिन व्यतीत हो गया। जब सत्राजित का भाई जंगल से वापस लौटकर नहीं आया, सत्राजित को चिंता होने लगी। भाई को बहुत खोजा उसने, बहुत ढूंढवाया,
भाई मिला नहीं तो सत्यजित को ये बात निश्चित हो गई कि मेरे भाई का किसी ने वध कर दिया। बहुत सैनिकों को लगाया, किसी के द्वारा जब पता नहीं लगा, एक दिन रात्रि में अपने भवन में बैठे बैठे भोजन कर रहा था, इनकी धर्मपत्नी इनके पास बैठी थी। धर्मपत्नी ने कहा, स्वामी क्या बात है, आजकल आप बहुत उदास रहते हो, क्या आपके भाई का कुछ पता नहीं लगा? सत्यजित ने कहा, देवी मैंने बहुत खोजबीन कराई लेकिन मेरे भाई का कुछ पता ही नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है द्वारकाधीश कृष्ण ने उस मणि के चक्कर में मेरे भाई का वध करा दिया, या मेरे भाई को कहीं किसी दूसरे देश में भेज दिया। लेकिन देवी ये बात अभी सच नहीं है, इसलिए इस बात का जिक्र किसी से करना मत। जब तक ये बात पूर्णतः सुनिश्चित ना हो जाए, सत्य ना हो जाए कि मेरे भाई के साथ में क्या हुआ है, तब तक ये बात कभी किसी से कहना मत कि मेरे अंदर ऐसा भाव आया है कि मेरे भाई का वध द्वारकाधीश कृष्ण ने कराया है। नारी का